फॉर्म में हमें दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है 3/2, ये होगा हमारा क्या, एक रैशनल नंबर है ये, और ये इस नंबर लाइन पर इसको अगर शो किया जा सकता है, जो कि किया जा सकता है, तो ये हमारा रियल नंबर भी होगा। जो भी रैशनल नंबर होंगे इस नंबर लाइन पर वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, और जो भी इरेशनल नंबर होंगे लाइक √3 है, √5 है, ये हमारे इरेशनल नंबर हैं, जैसे कि हमारा पाई है। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर हमने ले लिए हैं। सो रियल नंबर्स के बाद अब इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। रियल नंबर्स को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम हमें क्या बताती है समझते हैं। सो इसमें दिया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। फंडामेंटल थ्योरम हमें कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर दिया गया है, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो कंपोजिट नंबर हैं, एक 66 है, एक 420 है। जो भी ये कंपोजिट नंबर है इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिख के बता दूंगा तो इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो भी हमारा 66 है और 420 है, इनको प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 66 है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर से 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 11 से करेंगे, 11 1 जा 11। जो भी हमारा 66 नंबर था, ये हमारा 66 एक कंपोजिट नंबर है। इस नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है और 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। 66 को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 420 को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं। यहाँ पर 420 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये हमने 420 लिखा, 2 से करेंगे 210 पर जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 105 पर जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 35 टाइम्स पर जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से करेंगे तो 7 टाइम्स पर, फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स पर। जो भी हमारा 420 है उसको हमें इस तरह प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में 7। जो भी हमारे दो कंपोजिट नंबर थे 66, उसके हमने इस तरह से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, और जो भी हमारा दूसरा नंबर 420 था इसको भी हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। ये हमें कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा, जब भी हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स, इनको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में हमें हेल्प मिलती है। अब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करना है ये भी समझते हैं। तो यहाँ पर दिया है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर जो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की है 66 और 420 की, इनकी हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम हम किसका फाइंड कर रहे हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स का, 66 और 420 का। जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स की जरूरत होगी, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, एलसीएम हम फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा जो होगा हमारा प्राइम नंबर, यहाँ पर कितना है 2 है, तो हमें देखना है 2 सबसे ज्यादा बार कहां पर आया है। देखो ऊपर वाले में तो 66 वाले में तो एक ही बार आया है, लेकिन 420 में 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है। जहां पर ज्यादा बार आया है उसको उठा लेना है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 आया है तो इसको यहाँ पर उठा के रख देना है, सिंपल। 2 मल्टीप्लाई में 2 आया तो इस 2 मल्टीप्लाई 2 को हमने यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है 2 से बड़ा कौन सा नंबर है। यहाँ पर देखो 3 है, एक बार ऊपर वाले में आया है, एक ही बार नीचे वाले में आया है। दोनों में एक एक बार आया है तो कोई सा भी ऊपर वाला उठा लो या नीचे वाला उठा लो। एक बार आया है तो एक बार ही यहाँ पर
लिखा जाएगा। इसके बाद देखो 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 5 है, 7 है, तो 5 पहले देंगे। 5 एक ही बार आया है, ऊपर 5 आया ही नहीं है, एक ही बार आया है, तो यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में 5 से बड़ा नंबर 7 यहाँ पर आया है, इसमें ऊपर 7 नहीं है, 7 एक ही बार आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। उसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर नंबर है बचा है जो इस 7 से बड़ा 11, तो यहाँ पर हमें 11 भी लिख देंगे। हमें यहाँ पर करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, जहां पर भी ज्यादा हो वो हमें उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 अकेला था, इसको छोड़ देना है, 2 मल्टीप्लाई में 2 ज्यादा जहां पर है उसको उठा के यहाँ पर रख देना है। अब इनको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा जो कि 66 और 420 का एलसीएम होगा। बिल्कुल सिंपल, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420, 420 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें 4620। हमें बिल्कुल सिंपल वे में प्राइम फैक्टर्स किए, उसके बाद जो भी दो नंबर्स थे उनका एलसीएम हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये सिंपल मेथड होगा एलसीएम फाइंड करने का। इसी तरह से एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हमें किस तरह से फाइंड करना है, कोई भी दो नंबर्स दिए गए हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमें देखना है कि दोनों जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर के उनमें कॉमन क्या है। हमें यहाँ पर अब कॉमन ढूंढना है, यानी कि जो 66 में भी आया हो और 420 वाले प्राइम फैक्टर्स में भी आया हो। तो यहाँ पर देखो, इसमें 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है, दोनों में 2 आया है, तो हमें एक बार यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 2 लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 2 के अलावा ऊपर और नीचे कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पर 3 आया है, नीचे कहीं 3 है, बिल्कुल यहाँ पर 3 है, 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है, तो यहाँ पर एक बार 3 लिख देंगे। 3 के अलावा देखो यहाँ पर 11 है, ऊपर तो आया है लेकिन 420 के फैक्टर्स में नहीं आया है, तो इसे नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 आया है लेकिन 5 ऊपर नहीं है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। 7 इसमें आया है, 66 के फैक्टर्स में नहीं आया है तो 7 भी नहीं लिखा जाएगा। जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर से 66 और 420 का, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 6। एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है उसमें तो हमें क्या करना है, जो ज्यादा बार दिया हो वो हमें लेना है और सभी के सभी नंबर्स आएंगे, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर्स ही आएंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उससे हमें हेल्प मिलती है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझ ली हैं। अब इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।